उनके पास गए थे, हमने सहायता उनसे मांगी कि सर हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है राजस्थान में। मतलब सोचने वाली बात है कि 5 साल हो क्यों गए आखिर। अपने लिए लड़ रहे हो या फिर जो सारे मैं अन्याय के खिलाफ भी लड़ रही हूँ। मैं कोई फिल्म सिनेमा में बैठी हूँ कि मेरे घर वालों की इज्जत नीलाम करूँ या मैं कोई ऐसे काम करूँ कि अपराधियों में खौफ रहेगा। हाँ अगर बिल्कुल, आप पुलिस वाली बन जाती हो। हाँ बिल्कुल रहेगा। ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा तेज है। नेता बन सकती हो आप। जी मेरे को नेता बनना ही नहीं है। हर घर का धमकियाँ मिल रही है, हमारे घर का फोन जा रहा है। कौन करे। एसआई भर्ती 2021 को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल मैदान में है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, निर्णय करो वरना मैं 1 लाख की फौज लेकर आ रहा हूं राजधानी जयपुर। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या निर्णय रहता है, लेकिन जो विरोध चल रहा है उसमें आप इनको जानते होंगे, लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रही है। इनका नाम अंशु चौधरी है और ये एसआई अभ्यर्थी रही है 2021 की और कुछ इंटरव्यू में ये रह गई थी। आप लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रहे हो, आवाज मुखर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सरकार इसको रद्द कर देगी? जी हनुमान बेनीवाल जी के साथ नहीं है, हम हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल जी है, क्योंकि हम उनके पास गए थे, हमने सहायता उनसे मांगी कि सर हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है राजस्थान में, हमारे लिए लड़ने वाला कोई लड़ाका नहीं बचा है। कृपया आप हमारी आवाज सुने, हमारी परेशानी हमारी पीड़ाएं समझे और इस गंद को जो इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे फैला रखी है उसके खिलाफ हमारा साथ दे। हमने उनसे गुहार लगाई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ मैं लड़ूंगा, तब वो यहाँ पे आए और तब हम सारे युवा सारे साथी हम उनके पास में आए हैं कि हमें उनकी सहायता चाहिए। इसमें 2 धड़े हो गए हैं। एक धड़ा अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि ये रद्द नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने मेहनत की है, सालों तक मेहनत की है, 4 साल 5 साल बाद इस भर्ती को रद्द करना कहाँ तक ठीक रहेगा, कहाँ तक उचित रहेगा? वही तो हमारे राजस्थान की, हमारे राज्य की यही तो विडंबना है कि 5 साल हो गए इस भर्ती को। तो सोचने वाली बात है कि 5 साल हो क्यों गए आखिर। अगर ये पूरी पारदर्शी तरीके से हुई थी तो फिर 5 साल बीतते कैसे? किसी भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए सरकार के पास इतना टाइम लेना जरूरी है क्या? आप बताइए, एक भर्ती को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? यूपीएससी हेड ऑफ इंडिया की जो भर्ती है, जो आईपीएस बनाती है, वो जब एक साल में एक भर्ती कंप्लीट करवा सकती है तो फिर एसआई और आरएस जैसी क्या चीजें हैं फिर? इनको क्यों नहीं करवा सकते? लेकिन इन्होंने इस चीज को कंटिन्यू पैसा खाने के लिए हमारे लिए शर्म की, हमारे लिए मतलब निंदा की बात यही है कि हमारे भाई हमारे बहनें ऐसे हैं कि इनको ऐसे भर भर के पैसे दे रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई ब्याज में ले ला के कैसे क्या कर करके कहाँ से पैसे ला रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं। अन्याय का भागीदार ये खुद बन रहे हैं। जी जो हमारे मतलब भाई जो लगे हैं, उनके पेरेंट्स हो या लगने वाले भाई बहन लड़ रहे हैं तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सही है उनको तो दर्द होगा, कल को मेरा हो जाता तो मैं भी नहीं बैठी होती ना यहाँ पे, मैं भी उसी पक्ष में बैठी होती। किसी को लालच होता है। बिल्कुल, लोभ लालच में ना कुछ नहीं होता भाई। मेरा भी कोई ना कोई लालच, मेरा भी कोई ना कोई लोभ है कि भाई मेरे लिए कल को वैकेंसी बड़ी हो जाएगी तो ज्यादा पोस्टें होंगी। आप इसीलिए हो क्योंकि ये भर्ती रद्द हो जाती है तो आपको एक और मौका मिलेगा, बिल्कुल आप विरोध कर रहे हो। वही तो, हम मौका ही तो चाहते हैं, हमारे लिए ये था। अपने लिए लड़ रहे हो या फिर जो सारे मैं अन्याय के खिलाफ भी लड़ रही हूँ, मैं अपने लिए भी लड़ रही हूँ, मैं सबके लिए लड़ रही हूँ। मेरे जैसी बहनें कई हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकती, जिनकी परिस्थितियाँ इतनी ज्यादा कठिन है कि वो नहीं आ सकती। आपको घर वाले रोकते नहीं है? रोकते हैं, डांटते हैं कि क्या कर रही है, बिल्कुल डांटते जा रही हैं, है। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसी परवरिश दी है कि चाहे कुछ हो जाए डरना नहीं है, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो डर के मारे अन्याय का साथ नहीं देना है। न्याय के लिए लड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैं यहाँ पे कोई भाई ऐसा तो है नहीं मैं कोई फिल्म सिनेमा में बैठी हूँ कि मेरे घर वालों की इज्जत नीलाम करूँ या मैं कोई ऐसे काम करूँ कि मेरे घर वालों को कुछ बुरा लगे। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे 2 भाई है, मेरे 2 भाभियां हैं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरे भतीजे भतीजी, सब मेरी बुआजियां हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सब मेरे इस चीज में साथ है कि अगर आज तू बोल रही है कल को तेरी जगह भतीजे भतीजे आएंगे, जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ाई हो रही है। आपको दिक्कत सीख लेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। तो आप ऐसी ये रद्द हो जाती है या फिर कोई भी सरकारी भर्ती आती है उसमें आप भर्ती होंगी, अपना कमर्शियल फॉर्म भर्ती होगी, लेकिन अब क्या आपको राजनीति करनी है या फिर सरकारी नौकरी तैयारी करोगे? राजनीति से देखो मेरा एक आप वोट देने का, अच्छा हो, लगातार आप वायरल भी हो रहे हो। देखो बोलूंगी तो मैं मेरे प्रोफेशन में अच्छा कर सकती हूँ ना, मैं प्रोफेशन ऐसा ही चुनूंगी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रही हूँ, मेरी लॉ चल रही है। अपराधियों
में खौफ रहेगा हाँ अगर बिल्कुल। आप पुलिस वाली बन जाती हो? हाँ बिल्कुल रहेगा, रहेगा ही सही। और मैं इसके लिए ही जानी जाऊंगी, सही बताऊं तो। मुझे इस पोस्ट पे जानना है, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी। मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मैं, मेरे जैसे कई बहन भाई है ऐसे जो आज लगे हुए हैं ना, उनमें भी कई ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा तेज है, और मुझे उन पे पूरा भरोसा भी है कि वो इसको चुटकियों में निकाल लेंगे। हो सकता है हमारे जैसों से कहीं ज्यादा नंबर भी ले आए वो, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। देखो तकलीफ तो होगी, हाथ में परोसी हुई चीज छीने तो डर तो लगता ही है, फिर तकलीफ क्या तो होगा होती है। उनका? यानी उसमें कुछ मेहनती भी होंगे, मेहनती वो वापस से नहीं चाह रहे लगेंगे। होंगे। अब मान लीजिए 400 500 600 जितने लोग भी लगे हैं, जो मेहनत करके लगे हैं, 50% इसमें फर्जी उनकी उम्र ज्यादा होगी क्या उम्र का वो रिलैक्सेशन मिलेगा ना, मांग करेंगे हम उनके साथ होंगे इस मांग में, उनको उम्र का रिलैक्सेशन दिया जाए। दूसरी बात, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है भाई, 1-1.5 साल की सैलरी मिली है तो इतना तो उनके पास हो गया कि वो कोचिंग करने की जरूरत है नहीं। जैसे हम भी है तो हम दोबारा वापस से कोचिंग थोड़ी करेंगे, सेल्फ ही करेंगे। जो नई चीजें, जो इनोवेशन हुए हैं, जो करंट वगैरह वगैरह जो भी 17 चीजें जुड़ी है, उनको पढ़ने के लिए जितना उनके पास खर्चा आएगा, इतना उनके पास सफिशिएंट मतलब मार्जिन हो चुका है कि वो पढ़ सकते हैं। नहीं भी पढ़ सकते, जिनकी ज्यादा स्थिति खराब है भाई, वो पढ़े इस तकलीफ में थे कि उन्होंने अब तक अपना कर्ज ही उतारा हो, तो हम उनके साथ लड़के सरकार से इस चीज की मांग कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ पे बार बार के विश्नोई का नाम ले रहे हैं, के विश्नोई का नाम ले रहे हैं। व्हाइट हाउस जो उनका मकान है उसका नाम ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं मानहानि का केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा कर देना, मानहानि का और दर्ज करे जो तो व्हाइट हाउस है मैंने अपने मेहनत की कमाई से बनाया है। मेहनत की कमाई कहाँ से आई? जहाँ से लड़कियां जो मतलब जिनका स्टेटमेंट सर ने दिया था प्रूफ के साथ बोल रहे हैं ना, वो तो हम भी नहीं जानते। मैं के विश्नोई को नहीं जानती, ना मैंने कभी व्हाइट हाउस देखा है, ना मैंने ब्लैक देखा है। मैं तो जो यहाँ पे मतलब उन्होंने तथ्य साक्ष्य रखे थे उसके आधार पे हम बच्चे लोग बोल रहे हैं कि भाई हाँ ये शाश्वत सत्य है। उन्होंने प्रमाण दिया है इस चीज का, प्रमाण से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती, तो उसके ऊपर वो लोग बोल रहे हैं। तो उसके लिए वो अगर कार्रवाई, मानहानि का केस लगाए तो लगाए ना। वो एक ही एक चीज को बोल रहे हैं, आखिर वो भी तो एक नेता है, वो भी हमारे लिए बोल सकता है ना यार। अगर इतना एविडेंस देने के बाद भी अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं कोई भाई, मेरा कोई के विश्नोई जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई ना जान पहचान है, ना मेरी दुश्मनी है, ना मेरी दोस्ती है, ना मेरे परिवार में, ना मेरे विपक्ष में। मेरे लिए तो एक नेता बन सकती हो आप? जी, मेरे को नेता बनना ही नहीं है, मेरा प्रोफेशन ही नहीं है नेता बनना। अच्छा। ना मेरे परिवार का बैकग्राउंड है, मैं बहुत सिंपल किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, भैंसे डांडे हैं, 40 माह के भैंसे हैं, दूध निकाला, चारों डाला, गोबर डाला, सब काम करा मैं। किसान बिल्कुल बैकग्राउंड है था। प्रॉपर जो असली किसान होते हैं ना, मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो हमारा घरवाला तो कह रहा है कि चलो ठीक है बेटी लड़ाई घर कर। का डर रहा है, हमारे घर का धमकियां मिल रही है, हमारे घर का फोन जा रहा है। कौन करे? फोन किया मेरे भैया, मेरे पापा जी को और मेरे भैया को, भाई आपकी बेटी गलत गलत बयान दे रही है, गलत गलत बाइट दे रही है, और अगर वो धरने पे थोड़ी देर और रहे तो वो पिट के जाए वहां से। मतलब ये चीजें सही नहीं है मेरे लिए, मतलब ऐसी चीजें बोलना मेरे लिए। आपको लेकर कह रहे कुछ गलत कर देंगे या पिटाई हाँ, कर देंगे? मतलब मेरी पिटाई कर दे भाई। मैंने जो फर्स्ट डे जो बाइट हुई थी ना, फर्स्ट डे चौथे दिन आई थी मैं धरने पे। मेरे को जब पता चला जैसे ही मैं आई थी, मेरे को 2-3 दिन तक पता भी नहीं था धरना चल रहा है, क्योंकि मैं भी आरएस की तैयारी कर रही हूँ, तो पढ़ाई के अंदर बिजी हूँ मैं भी। मैं तो आपको पढ़ने डर के नहीं लिए है कि आप अपना चेहरा ढक के भी ये बात कह किस सकते चीज हैं? का यार, ज्यादा से ज्यादा मौत से बढ़ के क्या चीज होती है? मतलब कि सरकार के विरुद्ध जाना, और वो विरोध में कहाँ है? हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको निवेदन दे रहे हैं, हम तो हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि हमें सुनो, हमें जवाब चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल तो चुनौती दे रहे हैं, आप हनुमान बेनीवाल के साथ है। भाई हाँ, वो चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो चुनौती दे सकते हैं। हम तो विनम्रता से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं ना, वो हमसे बात करें, हमें इस चीज का जवाब दे कि वो अब तक इस चीज पे तारीख पे तारीख क्या सोच के मांग जो रहे आप अभी यहाँ पे मुद्दे उठा रहे हो उसका हर्जाना कहीं आपको इंटरव्यू में या फिर आप पास हो जाते हो, वहाँ भुगतना ना पड़ जाए। हैं। भुगतना पड़ सकता है, घर वहाँ पे वाले नेता आपसे वापस बदला ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, हो भी सकता है। मेरे घर वाले तो साफ बोलते हैं कि कल को आज बीजेपी की सरकार ही है, कल को तेरा किसी में सिलेक्शन हुआ रोक देंगे तो रोक देंगे। खेती बाड़ी तो कर ले, वहाँ खेती बाड़ी भी करबो आवे, भैंसे डांडा की भी करबो आवे। कल ने अंत अगर इस चीज तक ले जाए तो मैं भी चीज के लिए भी तैयार हूँ। अन्याय नहीं सही, चाहे कुछ हो जाए। तो पुष्पड़ो डायलॉग है तो अभी हिसाब वो कह रहा है कि मैं पीछे हटना कोनी। हाँ, अब देखा कि सरकार का निर्णय लेवे। मारवाड़ी में आ गया, मुझे हिंदी में करना है। 21 तारीख को सब जो कमेटी है उसकी बैठक होनी है, सरकार कुछ निर्णय ले सकती है उसमें। और हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाई है सरकार को, कितना समय और आप लोगे, नहीं तो हमें कुछ निर्णय लेना होगा। बने रहिए द खबरों के साथ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी, और बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।